जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की थी कि महिलाओं का सम्मान करें, लेकिन उनकी पार्टी के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते और जो महिलाओं का अपमान करते हैं उनकी सम्मान में रैलियां निकाली जाती हैं। क्या प्रधानमंत्री ये तस्वीर देख रहे हैं? और पुलिस नतमस्तक हो जाती है उन लोगों के सामने जो महिलाओं का अपमान करते हैं, और जब उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, जब वीडियोस उनके सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद उनके समाज के लोग एक जो है आंदोलन खड़ा करते हैं, महापंचायत बुलाते हैं, और उस महापंचायत में कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है, लेकिन पुलिस चुपचाप तमाशबीन सब कुछ देखती रहती है। हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दरअसल आप श्रीकांत त्यागी का नाम तो आपने सुना ही होगा, कैसे वो एक महिला के साथ अभद्रता कर रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ गई। वो खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता था, और जब उसकी पोल पट्टी खुली तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे किनारा कर लिया। अब त्यागी समाज के लोग उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी कि बदतमीज लोगों और गालीबाज लोगों के लिए इस तरह का प्रदर्शन होता रहा हो। गुजरात में आपने देखा कैसे बलात्कारियों को फूल माला पहनाया गया, उनका स्वागत किया गया, उनको बाकायदे उनकी आरती उतारी गई, और अब ये जो महापंचायत हो रही है। लेकिन सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि महापंचायत में जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस वीडियो में आप देखिए कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे जो लोग जो आ रहे हैं वो कार के ऊपर चढ़े हुए हैं। आप देखिए स्कॉर्पियो कार निकल रही है, उसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, पीछे एक स्कॉर्पियो है उस पर भी 2 लोग चढ़े हुए हैं, और पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पुलिस वाले भी खड़े हैं बगल में, लेकिन पुलिस खड़े होकर क्या कर रही है अपने आप में बड़ा सवाल है। पुलिस तमाशा देख रही है। ये लोग कानून को हाथ में लेकर देखिए कैसे जो है रैलियां निकाल रहे हैं और कैसे उस महापंचायत में एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। कई सारे और वीडियोस हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये जरा वीडियो एम्बियंस के साथ देख लीजिए और पुलिस का रवैया भी देखिए। पुलिस कैसे इन गालीबाज के जो समर्थन में लोग उतरे हैं उनके सामने बेबस नजर आ रही है उत्तर प्रदेश के पुलिस। तो अब सवाल यही है, क्या गालीबाजों के आगे इस तरीके बेबस हो जाएगी पुलिस? जरा आप वीडियो देख लीजिए। पेड़ लगेंगे आप पहले चलकर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वीडियो ट्वीट किया है पहले तो शोएब ने लिखा कि नोएडा में त्यागी महापंचायत कुछ दृश्य। उसके बाद पूनम पांडे ने इसको रिट्वीट करते हुए लिखा है कि पुलिस खड़े खड़े क्या कर रही है। ये सवाल पूछा है। वाकई में ये सवाल इतना जायज है क्योंकि अगर आप ऐसे आमतौर पर गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, इस तरह का स्टंट करते हुए नजर आते हैं, तो आप ये घर चालान भेज दिया जाता है या तो पुलिस आपका चालान कर देती है। लेकिन यहां पर कोई चालान नहीं हो रहा है। देखिए गाड़ियों की छतों पर कैसे लोग हैं, मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है कि जो श्रीकांत त्यागी महिलाओं के साथ बदतमीजी करता है, उसके समर्थन में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं, बल्कि उन पर जो है बाकायदे सुरक्षा व्यवस्था वहां चाक चौबंद कराई जा रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किस तरह की स्थितियां हैं वहां। आप देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये ट्रिकी टुडे नाम के ट्विटर यूजर उन्होंने ट्वीट किया है कि नोएडा में त्यागी समाज की महापंचायत वेस्ट यूपी से पहुंच रहे हैं बड़े बड़े काफिले। आप देखिए ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगाइए कैसे वीडियो में कार के ऊपर खड़े होकर डांस किया जा रहा है। ये नज़ारा इस देश का है। ये बहुत सवाल खड़े करता है कि आखिरकार इस तरीके से गालीबाज लोगों के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, बलात्कारियों के समर्थन में लोग आ जा रहे हैं सामने, उनकी आरती उतारी जा रही है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को सबसे ये अपील करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी अपील का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं बता रही हैं कि किस तरीके से एक गालीबाज नेता जो है उसके समर्थन में ये भीड़ उमड़ी है और पुलिस सब तमाशा देख रही है। ये वीडियो आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद एक और वीडियो हमारे पास है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये धर्मेंद्र कुमार ने ये वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में आप देखिए कैसे बसों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और बसों के ऊपर चढ़कर लोग जा रहे हैं, और लिखा है कई राज्यों और जनपदों से त्यागी समाज के लोग वाहनों से बड़ी संख्या में पहुंचे नोएडा महापंचायत करने, लोगों का आना अभी भी जारी। ये लिखा जा रहा है। नोएडा पुलिस को टैग किया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया गया है।
आप देखिए कैसे बसों पर लोग चढ़े हुए हैं। और उसके पहले ही एक बैनर पोस्टर खूब वायरल किया गया। वो बैनर पोस्टर में आपको दिखाना चाहता हूं क्या बैनर पोस्टर है। देखिए, नोएडा चलो, ये आपकी स्क्रीन पर है, जय परशुराम। आप समझिए कि कैसे गालिब आज के समर्थन में लोग उतर आए हैं। देश का क्या होगा इसका आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। नोएडा चलो, 21 अगस्त सुबह 10 बजे महर्षि रामलीला ग्राउंड, गांव गैजा, भंगेल, नोएडा। त्यागी समाज के सम्मान में हर एक त्यागी मैदान में, निवेदक त्यागी ब्राह्मण सर्व समाज। मतलब आप समझिए, त्यागी समाज का एक व्यक्ति महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे और अपना रुतबा दिखाए, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें भी वायरल होती हैं, और उसके बाद इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए हम किस देश में जीवन यापन कर रहे हैं। तो फिर महिला सशक्तिकरण के दावे, महिला सुरक्षा के दावों को झोले में भरकर कहीं बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपील का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके पार्टी के नेता, आप समझिए जिस तरीके से फोटोज वायरल हुई थी उससे यही लग रहा था भारतीय जनता पार्टी का नेता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन लोग बताते हैं कि वो खुद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता था और बाकायदे ट्वीट भी करता था, फेसबुक पर भी लिखता था। तो आप अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को अपने यहां रखती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं से अभद्र टिप्पणी करने वाला, जिसके ऊपर बेबसी में कार्रवाई की गई, और फिर अब अंततः इस तरीके की महापंचायत हो रही है और पुलिस पूरा तमाशा देख रही है। पुलिस बेबस नजर आ रही है त्यागी समाज के आगे। गालीबाज के समर्थन में जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके आगे नतमस्तक है पुलिस। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में महिला सुरक्षा वाकई में हो रही है, क्या सिर्फ महिला सुरक्षा के दावे जो है वो हवाई है, क्योंकि लगता तो ऐसा ही है। न्यूज़ 24 ने सुबह कवर किया उस घटनाक्रम को, मतलब उस जगह को जहां पर ये महापंचायत पूरी आयोजित की जा रही थी। थोड़ा सा क्लिप आप उसका भी देख लीजिए, कैसे ये पूरी महापंचायत बकायदे टेंट वेंट लगा के आयोजित की गई है। तस्वीर देख लीजिए। हूँ नोएडा के सेक्टर 110 के रामलीला मैदान में, जहां पर अब कुछ देर में शुरू होने वाली है त्यागी समाज की महापंचायत। यहाँ पर लोगों ने जुटना शुरू कर दिया है और बड़ी संख्या में उम्मीद है कि आज यहाँ पर जो त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो पहुँचेंगे। उसे देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जो नोएडा पुलिस के अलावा, यूपी पुलिस के अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान RAF तैनात है। साथ ही जो वज्र वाहन है और इसके अलावा फायर की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई दिख रही हैं। बड़ा सा पंडाल है। आप समझिए कि जो महापंचायत हो रही है इसकी बाकायदे परमिशन भी ले ली गई होगी, और यही सवाल संदीप सिंह ने खड़ा किया है। संदीप सिंह ने लिखा है कि त्यागी महापंचायत की परमिशन देना मतलब सरकार का अपराधी के साथ खड़े होना जैसा ही है। ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा किया है कि अगर सरकार इस महापंचायत, जो त्यागी महापंचायत हो रही है, इसको अगर परमिशन दे रही है, कि मतलब परमिशन देना ही ये बात को दर्शाता है कि सीधे तौर पर उन लोगों को समर्थन दिया जा रहा है जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है जो महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि पुलिस खड़े खड़े आखिरकार क्या कर रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि कैसे ये जंगल राज की तस्वीर है, जहां पर एक बदतमीज आदमी के समर्थन में इस तरीके का ये हुजूम उमड़ रहा है, और इस हुजूम में पुलिस का पूरा समर्थन है। मतलब पूरी पुलिस वहां पर डटी हुई है, देख रही है कि इस तरीके से कानून की धज्जियां उनकी आंखों के सामने उड़ाई जा रही है, कैसे माहौल उड़ा रहे हैं कानून का। ये चढ़े हुए हैं गाड़ी के ऊपर, बोनट के ऊपर बैठे हुए हैं, गाड़ी के छत पर बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं पुलिस को। पुलिस चुपचाप वहां से गुजर रही है, और यही पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार इन जैसे लोगों के साथ क्यों खड़ी है पुलिस, और क्यों सरकार ने, आखिरकार सरकार की तरफ से क्यों ऐसी महापंचायत को समर्थन दिया गया, जो महापंचायत एक ऐसे शख्स के लिए बुलाई गई हो जिसका वीडियो पूरे देश ने देखा है। तो ये महिला सुरक्षा के जो दावे हैं ये तो हवाई हो जाते हैं। इन पर तो सवाल पूछा जाना चाहिए। इस देश के हर एक नागरिक को आखिरकार महिलाओं के साथ अपमान करने वाले के साथ जो समाज खड़ा होता है वो भी उतना ही गुनहगार होता है जितना कि वो शख्स गुनहगार। तो इन गुनहगारों के सामने पुलिस नतमस्तक क्यों है? उन गुनहगारों के आगे सरकार नतमस्तक क्यों है? क्यों इन लोगों को जेल नहीं भेज दिया जाता है? क्यों उन लोगों को डिटेन नहीं कर लिया जाता है? जबकि ऐसा कोई अगर प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होता तो आप समझिए, इस तरह कोई भी चीज़ें अगर कोई मुस्लिम कर रहा होता या मुस्लिम शख्स के लोग अपनी मांग उठा रहे होते तो उनको तुरंत डिटेन कर लिया जाता। जंतर मंतर से कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं। आप समझिए, महंगाई और बेरोजगारी पर प्रदर्शन करने वाले विपक्ष के नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है, लेकिन इन लोगों को डिटेन नहीं किया जाएगा। इन लोगों के सामने बाकायदे पुलिस खड़ी रहेगी, पुलिस देखेगी, और ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे, इकट्ठा होते रहेंगे, और ऐसे शख्स के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जो महिलाओं का अपमान करता है। आप अंदाजा लगाइए हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।